बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। डियर एस्पायरेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर-ओ-आफियत से हैं और अपनी अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। हम प्रोग्रामिंग पोर्शंस पढ़ रहे हैं। प्रोग्रामिंग पोर्शन में चैप्टर नंबर 10 के अंदर लेक्चर नंबर 26 जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। और लेक्चर नंबर 26 में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं जी? करैक्टर इनपुट, गेट सी एच एंड गेट सी एच ई फंक्शंस। दे आर टू बिल्ट इन फंक्शंस जिनको हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। इन दोनों का डिफरेंसेस क्या है वो, और प्लस हम इसकी एक लाइव एग्जांपल जो है वो भी आप लोगों के साथ इसका कोड भी शेयर करेंगे ताकि आप लोगों को इनका डिफरेंस क्लियर हो जाए। ये दोनों फंक्शंस हैं क्या जी? इन दोनों फंक्शंस का पहले बुक से आप रीडिंग कर लें, फिर मैं आपको इसकी इन सिंपल वर्डिंग इसमें आपको एलेबोरेट करूं। इन सी देयर आर मैनी फंक्शन टू एक्सेप्ट करैक्टर इनपुट। ओके, सी के अंदर कई ऐसे फंक्शन हैं जिनको हम इनपुट फंक्शन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। द वर्सेटिलिटी स्कैनफ कैन ऑल्सो भी यूज़ फॉर दिस पर्पज़। आप जैसे स्कैनफ के अंदर आपको पता है आप यूज़र से कोई वैल्यू मांगते हैं और वो वैल्यू इनपुट होती है और स्कैनफ की वजह से वो वैल्यू जाके मेमोरी में स्टोर हो रही है। इट्स मीन कि स्कैनफ फंक्शन भी इनपुट के लिए। तो वर्सेटिलिटी मतलब जो स्ट्रक्चर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है स्कैनफ फंक्शन की, इज़ रियली very you can say versatile and have ability to do anything and take any input from the user. Like you can input integer data, you can input floating data, you can input character data as well. So but the scanf require pressing the return key at the end of input values. आप लोग जब कोई वैल्यू देते हैं फिर आपको एंटर प्रेस करना है, फिर आप नेक्स्ट लाइन के ऊपर जाते हैं। ओके, इन सम केसेस इट इज़ डिज़ायरेबल टू इनपुट करेक्टर विदाउट प्रेसिंग एनी रिटर्न की। ठीक है, समटाइम आप जस्ट करेक्टर इनपुट करते हैं तो वो चल जाता है, आपको कोई एंटर या कोई पास की नहीं देनी पड़ती कि आपने जो वैल्यू दी है वो उसके बाद आप एंटर भी प्रेस करें, देन अगली लाइन या रिजल्ट कंप्यूट हो गए। फॉर एग्जांपल, अ गेम वाइल कंट्रोलिंग द मूवमेंट्स ऑफ द स्पेसशिप थ्रू एरोस की वी कांट अफोर्ड टू प्रेस रिटर्न की। ओके, हमने कहीं वो कहते हैं कोई गेम उसके अंदर खेल रहे हैं, कुछ स्पेस के शिप को या किसी चीज़ को मूव करना है तो आप एंटर की तो नहीं बुला, मतलब लेफ्ट साइड करने के लिए आप लेफ्ट प्रेस करते हैं तो वो लेफ्ट हो जाता है, ऐसा तो नहीं लेफ्ट प्रेस करके फिर एंटर प्रेस करते हैं तो वो लेफ्ट होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पीछे कुछ ऐसे इनपुट फंक्शंस लगे होते हैं जो जस्ट करैक्टर इनपुट लेने के फ़ौरन बाद ही ऑटोमेटिकली उसके ऊपर प्रोसीड करते हैं और रिजल्ट्स एवेल्यूएट करते हैं। सो सी इज़ इक्विप्ड विद मैनी फंक्शंस। सी में बहुत सारे हैं लेकिन उनमें से कोई एक दो फंक्शन जो है उनको हम कंसोल इनपुट और आउटपुट लाइब्रेरी के अंदर, इसीलिए मैं आप लोगों को बताया था आप लोग stdio.h लिखते हैं, stdio.h, और इसके बाद आप conio.h भी लिखते थे, याद करें। तो ये जो लाइब्रेरी है conio.h की, ये बेसिकली कंसोल इनपुट एंड आउटपुट लाइब्रेरी है जिसके अंदर आप जो फंक्शंस देते हैं वो फंक्शंस बेसिकली गेट करैक्टर या गेट इनपुट के लिए भी यूज़ होते हैं। वो इस लाइब्रेरी के बिट, यानी कि गेट सी एच एंड गेट सी एच ई जो फंक्शंस हैं वो बेसिकली कौन आईओ यानी कंसोल इनपुट और आउटपुट लाइब्रेरी के फंक्शन है। दैट्स वाई अगर आप इन्हें यूज़ करना है तो आपको टॉप पे ये लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी। ओके, तो ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया। और मैं आपको एक और अदर सिंपल और आसान वर्डिंग में अगर मैं बताऊं तो ये ऑल्टरनेट है स्कैनएफ का, और प्लस ये आपके रिजल्ट्स को स्क्रीन पे होल्ड भी करते हैं। अगर आप लोग ये फंक्शंस नहीं लगाते तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो स्क्रीन पे होल्ड नहीं होंगे। इट मीन कि रिज़ल्ट आएगा और वेरी क्विकली वो स्किप हो जाता है। वेरी क्विकली मतलब एक ब्लिंकिंग होती है जिससे वो रिवर्ट सोर्स कोड पे आ जाता है। तो रिजल्ट्स को स्क्रीन पे होल्ड करने के लिए हम ये फंक्शन, मैंने आपको शुरू में जब कोड लिखना सिखाए थे तो उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि ये फंक्शन आप जस्ट इसको एक दफ़ा यूज़ करें। मैं अगले नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर मैं जो है इसकी फंक्शनलिटी को और ज़्यादा एलेबोरेट करूँगा। सो हियर इज़ द फंक्शन व्हाट इज़ गेट सी एच एंड सेकंड वन इज़ गेट सी एच ई फंक्शंस। द गेट सी एच एंड गेट सी एच फंक्शंस आर वेरी हैंडल इन करैक्टर मैनिपुलेशंस, राइट। ये करैक्टर इनपुट लेंगे, ठीक है, जहाँ पे आप स्कैनएफ यूज़ करते हैं आप इनको वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं फॉर करैक्टर इनपुट। सो in contrast to the getch function which does not echo the character type and the getche function or echo the character type, it's mean what the meaning for this, it's mean जो getch function है उसमें आप जो character enter करते हैं वो आपको नज़र नहीं आता बल्कि वो result में नज़र आता है, वहाँ उस लाइन के सामने जहाँ आप एंटर करते हैं वहाँ नज़र नहीं आता। getche में वो आपको उस लाइन के मतलब टाइप एनी करैक्टर तो वहाँ पे भी नज़र आएगा प्लस रिजल्ट के अंदर भी वो करैक्टर नज़र आएगा। ये डिफरेंस है इन दोनों का। और आप लोगों को वंस डज नॉट नीड टू प्रेस द रिटर्न की एंटर की आफ्टर टाइपिंग द फंक्शन द मोमेंट्स a character is typed it is immediately returns by the function then calling modules। ठीक है, जैसे ही आप लिखते हैं वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है एंड देन वो आपको वहाँ पे उसका रिजल्ट शो करता है। इस काम के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं जी गेट्स। हेयर इज़
अ कोड जिसमें पेज नंबर 171 के ऊपर आपकी बुक का पेज है, इसमें जो राइट ऑपरेटर डिस्प्ले द आस्की कोड्स ऑफ द करेक्टर। ओके, तो ये हैश इंक्लूड कोन आईओ डॉट एच वॉइड मेन, ये एक डेटा टाइप करेक्टर, और ये आप लोगों के सामने एक वेरिएबल आ गया सी एच। तो आपको उन्होंने कहा जी कोई भी करेक्टर एंटर करें और सी एच इज इक्वल टू गेट सी एच यहाँ पर लगा दें। ठीक है, ये बिल्कुल आप नॉर्मली इस कोड के अंदर, इस तरह के कोड के अंदर आप यूज़ करते हैं स्कैन एफ। ओके, आपको पता है ना, स्कैन एफ फंक्शन यूज़ करते हैं फॉर दिस। और लेकिन इसके अंदर क्योंकि ये करेक्टर इनपुट लेनी है तो इसलिए आपने गेट सी एच ई यूज़ कर लिया। प्रिंटिंग जो भी आपने आस्की वैल्यू दी फॉर दिस वो सी एच के अंदर जाके प्रिंट हो जाएगी। आपने ए दिया तो ए की जो आस्की वैल्यू वो 97 है वो प्रिंट होगी। ये आस्की वैल्यू सर क्या है बेटा, आप लोगों को आस्की टेबल मिल जाएगा गूगल के ऊपर से, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, हर एक डॉट कॉमा जो भी कीपैड पे आपके बटन मौजूद हैं, जितने भी सारे के सारे, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है और इनका एक टेबल बना हुआ है। कंप्यूटर बेसिकली अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल वैल्यूज़ उनको एवेल्यूएट करता है। कंप्यूटर के लिए ए नहीं है, कंप्यूटर के लिए ये जो स्मॉल ए है ये 97 है, लेट्स सपोज कैपिटल ए है, आई थिंक उसकी की जो वो 65 होती है, तो वो उसको 65, इसी वजह से तो कंप्यूटर फिर उसको कन्वर्ट करता है फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो नोट इन द करेक्टर गेट सी एच एंड रिप्लेस विद द स्टेटमेंट विद द गेट सी एच। यहाँ पे अब ये देखें ना, प्लीज़ टाइप द करेक्टर। यहाँ पे अगर आप पीछे देखें, आपने क्योंकि गेट सी एच ई यूज़ किया तो वो करेक्टर आपको नज़र आ रहा है ए, और प्लस उसका रिजल्ट नज़र आ रहा है। ओके, उसके बाद आप लोगों ने गेट सी एच की जगह पे क्या कर दिया, गेट सी एच यूज़ कर दिया गेट सी एच ई की जगह पे। तो अब आपको वो करेक्टर नज़र नहीं आ रहा बल्कि जस्ट उसका न्यूमेरिकल वैल्यू नज़र आ रही है। ये डिफरेंस है बच्चों इसका। मैं आपको बिल्कुल कोड पे लेके जाऊंगा ताकि आप लोग कोड को अंडरस्टैंड कर सकें। कोड के लिए हमें बिल्कुल कंपाइलर पे जाना पड़ेगा जी, एंड देन कंपाइलर के ऊपर जाके हम इसको करेंगे जी स्टार्ट टर्बो सी। ओके, हेयर इज़ द स्टार्ट। हम फाइल पे आगे न्यू आ गया हमारे पास, यहाँ पे हम लिखते हैं जी प्रैक्टिस देखते हैं करके जी उसका क्या। उसके लिए हमने एक यूज़र से करेक्टर लेना और उसको एज इट इज़ प्रिंट करवाना है, एंड हमारा जो काम है हमने गेट सी एच फंक्शन को चेक करना। ओके, सो हेयर इज़ हैश इंक्लूड and then we will use stdio dot h. okay, and then here is the next one, hash include, and then we will use for this conio dot h, and then we will use void and main, and then we'll use for the parentheses. Here is curly bracket, data type will be char। नॉर्मली हम इंटीजर और फ्लोटिंग पे काम करते हैं तो इसके लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया। लेट्स सपोज मैंने वेरिएबल, बच्चों इसके लिए कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं आप लोग, SDF ले लिया। हेयर इज़ द वेरिएबल फॉर दिस। ठीक है, ये वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आप यूज़र से लेंगे। हेयर इज़ द स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स, एंड देन वी विल प्रिंट अ लाइन प्रिंट एफ, and after printf I will use that statement semicolons enter any character। ओके, हमने यूज़र को कहा जी CHARACTER character is equal to, for this I'll use for the variable which is SDF and then statement terminator। अब हम जब यूज़र से वैल्यू मांगते हैं तो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं स्कैन एफ। इस सिनेरियो में हम यूज़ करेंगे गेट सी एच फॉर द वेरिएबल इज़ SDF इज इक्वल टू गेट CHE। ओके, मैं पहले ये यूज़ करता हूँ, फिर उसके बाद हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर। सो आपने जो भी SDF की जगह पे वैल्यू दी है, हम चाहते हैं कि वो वैल्यू प्रिंट भी हो जाए, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे जी प्रिंट एफ, एंड हेयर इज स्टेटमेंट, हेयर दिस नेक्स्ट वन डबल कोटेशन यू टाइप। ओके, लेट मी यू टाइप अ करेक्टर। ठीक है, वो जो आपने करेक्टर टाइप किया वो ये है जी। उसके बाद परसेंटेज, इसके लिए आपको पता आता है C, एंड देन वी विल आउट फ्रॉम रिजल्ट किस में, SDF में, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, एंड देन हम गेट CH लगाएंगे फॉर रिजल्ट होल्डिंग। ओके, ये गेट CH आ गया हमारे पास, एंड आफ्टर दैट स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और ये कर्ली ब्रैकेट्स हमने लगा दी। बिल्कुल आप इसके शुरू में क्लियर स्क्रीन भी लगा दीजिए ताकि हर दफ़ा रिज़ल्ट जो है वो डिफरेंट रिज़ल्ट देख सकें। ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स। ओके बच्चों, इसको हम करते हैं कंपाइल। फॉर कंपाइलिंग विल गो फॉर द कंपाइल, ही इज़ नो एरर। ओके, वंडरफुल, गो फॉर द रन, आई विल क्लिक ऑन द रन। here enter any character, let me type the W, W white। okay, it is the same line, that's why I use slash n over here। ठीक है, जिसकी आपको प्रैक्टिस कई बार करवा दी स्लैश n की फॉर द न्यू लाइन। ओके, इसको कंपाइल कीजिए, एंड कंपाइल करने के लिए आपको शॉर्टकट की ओके, एंड देन यू विल गो फॉर रन। ओके,
आई टाइप W और वो कहता है यू टाइप अ करेक्टर W। अब आप देखें जो पहली लाइन है एंटर एनी करेक्टर, उसमें W शो हो रहा है, ओके और जो भी मैंने टाइप किया उसने वही रिटर्न भी कर दिया, प्रिंट भी कर दिया, यू टाइप अ करेक्टर, ठीक है, W जो आपने टाइप किया, ओके। अब हम ऐसा करते हैं, हम इसको करते हैं चेंज, लेट्स सपोज हम इसको करते हैं बच्चों ई ख़त्म कर देते हैं, ओके। सो हेयर इज़ कंपाइलेशन, ओ माय गॉड, हेयर इज़ कंपाइलेशन, दिस वन, ओके वंडरफुल, दिस वन, ओके एंड हेयर इज़ टाइप W। अब आप देखिए मैंने W टाइप किया, ना मैंने एंटर किया ना कुछ किया, ऊपर वाली लाइन में वो मिस है और नीचे शो हो रहा है, ये डिफरेंस है। जहाँ पे गेट CHE होगा वहाँ पे जो करेक्टर आप टाइप कर रहे हैं वो भी आपको नज़र आ रहे होते हैं और आपका रिज़ल्ट भी होल्ड हो रहा होता है और आपको रिज़ल्ट के अंदर भी वो करेक्टर नज़र आ रहा होता है। बट जब आप लोग इसको यूज़ करते हैं बच्चों, गेट CH, सिंपल गेट CH यूज़ करते हैं, देन जो आपका करेक्टर है वो आप लोग उसको इनपुट कर रहे होते हैं, वो इनपुट हो रहा होता है बट वो आप लोगों को उसका जो डिस्प्ले रिज़ल्ट है वो नज़र नहीं आ रहा होता। यही एक बड़ा डिफरेंस है गेट CH एंड गेट्स। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये दोनों के दोनों जो फंक्शन हैं, ये दोनों, लेट मी गो ऑन द लेक्चर बैक, ये दोनों के दोनों जो हैं बेटा, ये मैं आपको बता दूं, दोनों कंसोल इनपुट एंड आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस हैं और इन दोनों का काम यूज़र से इनपुट लेना एंड यू कैन यूज़ एट द प्लेस ऑफ scanf, ओके। सो ये सारी लाइंस होगी। अब आपको डिफरेंस समझ आ गया। सो ये कोड भी आप लोगों को ऑलरेडी मैंने एलेबोरेट किया। हियर इज़ द लाइन, ठीक है, नोट दैट इट इज नॉट दिस प्रोग्राम इंक्लूड अ न्यू हेडर फाइल conio.h। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये कंसोल इनपुट और आउटपुट का फंक्शन है। दिस फाइल कंटेन द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन गेट CH एंड गेट CHE फंक्शन। ये रिवाइज करने की वजह पता है क्यों बेटा, ये MCQs है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। याद रखना कि गेट CH और गेट CHE जो फंक्शंस हैं ये किस हेडर फाइल के हैं, तो ये conio.h के हैं। इसीलिए मैं वेरी फर्स्ट डे से, क्योंकि मैंने गेट CH प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना होता है, तो मैं वेरी फर्स्ट डे से conio.h को अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ, ओके। सो हेयर इज़ अ वेरिएबल गेट CHE में क्या होता है जी, बिल्कुल क्विकली आपने आंसर देना है। CH इज इक्वल टू गेट CHE में आप जो करेक्टर टाइप करते हैं वो करेक्टर आपको टाइपिंग पॉइंट पे भी नज़र आता है और रिजल्ट में भी नज़र आता है। सो कैन इट रेज विद द स्टेटमेंट, और गेट CH सिंपल में जो आप करेक्टर टाइप करते हैं आपको वो वहाँ पे नज़र नहीं आता बट रिजल्ट के अंदर नज़र आता है। जैसे मैंने W किया तो पहली लाइन में W नहीं था लेकिन रिजल्ट जो टाइप करेक्टर्स के अंदर W आ रहा था, ओके। इन द लेटर केस विद टाइप करेक्टर विल नॉट बी शोन द स्क्रीन एंड देन आउटपुट रिजल्ट विद द फॉलो, ठीक है, यहाँ पे ये मिस है और उसके अंदर ये होगा व्हेन द थर्ड लाइन ऑफ द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। कौन से प्रोग्राम की? इस प्रोग्राम की जो थर्ड लाइन है ये डेटा टाइप और ये वाली लाइन इसको आप थर्ड कहेंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड लाइंस होती हैं। तो कहते हैं जी थर्ड लाइन इस प्रोग्राम की जब चलेगी, इट्स वेट फॉर करेक्टर टू बी टाइप, ये करेक्टर से टाइप जो भी करेक्टर है उसको कहा जाएगा जी, और कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है जैसे कि आपको पता है printf scanf के अंदर। as soon as character is typed the very next line execute immediately without waiting for the return key to be the type, ठीक है। आपको एंटर की प्रेस करने के लिए भी टाइम रिक्वायर्ड नहीं होगा। आप जैसे ही कोई करेक्टर उसमें, तो आपने करना क्या है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, कोड बनाना है, लिखना है। आप जब एक दफ़ा अपने हाथ से इसकी प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली आपको ये पॉइंट और क्लियर हो जाएंगे, ओके। एंड द फंक्शन गेट CHE रिटर्न द टाइप करेक्टर टू द मेन फंक्शन वेयर इट इज़ असाइन टू द वेरिएबल CH। सो जहाँ पे जो करेक्टर्स आप लोगों ने वहाँ पे टाइप किया वो डेफिनेटली वहाँ पे शो भी होता है इन द केस ऑफ गेट CHE फंक्शंस। आप लोगों ने इसकी एक प्रैक्टिस करनी है, इसके कोड बनाना है, और प्लस आप लोगों को डिफरेंट किस्म की अभी एग्जांपल्स आपकी जो MCQs बेस और आपके शॉर्ट क्वेश्चन बेस और लॉन्ग क्वेश्चन बेस आएंगी, उसके अंदर भी ये आप लोगों को डिफरेंट शेप में नज़र आएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएं जी गेट CHE और गेट CH का और क्या है काम, तो आप कह सकते हैं जी जैसे वी यूज़ scanf, ओके, एज वी यूज़ scanf टू टेक इनपुट, कौन सी इनपुट, यू कैन इनपुट इंटीजर्स by using scanf, okay, and then we can use floating values, ठीक है, हम इसके ज़रिए से फ्लोटिंग वैल्यूज़ और ये भी कर सकते हैं। सेम लाइक जब हमने करेक्टर लेना है तो हम गेट CHE या गेट CH फंक्शन जो होता है ये करेक्टर इनपुट के लिए यूज़ करते हैं। ये तो एक इसका मेजर डिफरेंस, ओके। दूसरा ये जो हमारी रिज़ल्ट की स्क्रीन है उसको स्क्रीन पे उसको होल्ड करने के लिए भी हम रिज़ल्ट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं गेट CH और गेट CHE फंक्शंस को, ओके। ये स्टोरी भी क्लियर हुई। प्लस
क्या सर हम स्कैन एफ को गेट सी एच ई या गेट सी एच ई की जगह पे यूज़ कर सकते हैं एज ए इनपुट? एग्जैक्टली कर सकते हैं, लेकिन उसमें बेटा क्या, लेट्स सपोज मैं कर्ली ब्रैकेट और मैंने डेटा टाइप ली जी 4 और वेरिएबल ले लिया सी एच, ओके, तो मैं प्रिंट एफ कहता हूँ। उसके बाद जब मैं स्कैन एफ यूज़ करूँगा ना बच्चों, तो मैं लिखूँगा स्कैन एफ परसेंटेज सी, जो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा ना वो परसेंटेज सी हो जाएगा। जैसे डी फॉर डेसिमल मीन इंटीजर और फ्लोट फॉर फ्लोटिंग परसेंटेज एफ, एंड इसी तरह परसेंटेज सी जो उसके बाद एंड साइन के साथ सी एच आ जाएगा। तो ये आप लोग इसको इस पैटर्न के अंदर भी यूज़ कर सकते होते हैं, ठीक है। ये भी इसका एक ऑल्टरनेट है जिसमें आप यूज़ कर हो गया। आप लोगों को ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ये आप लोगों को क्लियर हो गए। स्टिल आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग दिस, यू कैन डिस्कस विद मी ऑन कमेंट्स एंड आई विल रिप्लाई। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।